हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है और ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक वीडियो बनाइए, क्या अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, अगर हमारी अंग्रेजी वीक है तो क्या हम एक कैबिन क्रू बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। सो गाइज, आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप एक एयर होस्टेस कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इंग्लिश क्यों आना चाहिए। इंग्लिश मतलब ज़रूरत क्या है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक कैबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस की जो प्रोफेशन होती है, एक एविएशन इंडस्ट्री की जो प्रोफेशन होती है, इसमें इंग्लिश जो होती है वो एक मैंडेटरी होती है। जैसे कि दो लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, इंग्लिश और हिंदी। तो हमें इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप अगर एक कैबिन क्रू का जॉब करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको फ्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको इस कंट्री से उस कंट्री जाना होता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप पैसेंजर्स से बात कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप पैसेंजर से बात कैसे करेंगे, आप उनको अपनी बात कैसे समझाएंगे, या फिर पैसेंजर जो आपको बोलेंगे वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, चाहे वो आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करो या फिर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करो। इंग्लिश बहुत मैंडेटरी होती है एयरलाइन के लिए स्पेशली। ठीक है, और आजकल तो हर जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, बेसिक टिप्स बताऊंगी। मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि आप बुक रीड करो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बारी सुनी होगी। ठीक है, और ये बहुत ही बोरिंग सा टेक्निक होता है। मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और इस तरीके से मैंने भी अपने इंग्लिश को कई हद तक इम्प्रूव किया है। ठीक है, मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं बता दूँगी। मैं धनबाद, झारखंड धनबाद की एक छोटे से जगह निरसा से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि ज़्यादा हमारे पास होते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, मैं बताती हूँ अपनी स्टोरी की। मैं जब छोटी थी, मतलब मैं अपने एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल से पढ़ी हूँ। लाइक मेरा स्कूल ICSE बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ। तो मैं जब छोटी थी, बचपन में जब KG 1-2 क्लास में पढ़ती थी, तब से जब अभी तक का जो मेरा जर्नी रहा है, मैं क्लास 6 तक या 7th क्लास तक मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी। और ये रियलिटी है। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ और मतलब ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ, बट ये फैक्ट है कि मैं इंग्लिश बोलना 6th क्लास तक नहीं जानती थी। मतलब बहुत ही टूटा फूटा, वो बस मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू टॉयलेट, जो बेसिक इंग्लिश होता है ना, जो एक KG क्लास और नर्सरी क्लास के बच्चे को बोला जाता है कि आने से पहले आपको बोलना होगा मे आई कम इन मैम, और जाने के लिए बोलना होगा कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप बोल सकते हो दैट मे आई कैन आई गो टू टॉयलेट। ऐसे करके जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वही मैं जानती थी। इसके अलावा मैं नहीं जानती थी, क्योंकि क्या होता था ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल वैसा होता है ना स्कूल में कि सब हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई बंगाली है तो बंगाली में बात करता है, नहीं तो हिंदी में ही सब लोग ज़्यादातर बात करते हैं। तो इंग्लिश तभी बात करेंगे जब क्लास में टीचर है तो। और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की बच्ची थी, तो मैं ज़्यादा टीचर लोगों के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करती थी, बहुत कम ही मतलब क्लास में एक्टिव रहती थी, अपने में थोड़ा रहती थी। तो ये मेरा रियल स्टोरी है। तो इससे पता है क्या पता चलता है, चाहे आप कितने भी बड़े स्कूल से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, अगर जब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगा कि इंग्लिश मुझे सीखनी है, तब तक आप नहीं सीख सकते हो, चाहे आपको कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए। तो ये रियलाइज़ मैंने क्लास 6th स्टैंडर्ड में करा कि हाँ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल मेरे कम्युनिकेशन स्किल के मुकाबले बहुत अच्छी है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। और मुझे ज़्यादा तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने ये सोचा कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है। और जब मैंने ये सोचा तो मुझे पता चला कि हर प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जॉब करने के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे अपने इंग्लिश पे वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इम्प्रूव कैसे किया। ठीक है, जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो
स्कूल लाइफ तब तक ख़त्म हो चुका था, ठीक है। 10th तक मैंने डिनोबली से पढ़ा आईसीएसई बोर्ड से, फिर मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुका था। 11th 12th मैं घर पे रह के पढ़ाई की थी, नॉन अटेंडिंग करके, मतलब कॉलेज जाती नहीं थी, घर पे रह के मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की है, बस एग्ज़ाम देने में क्लास जाती थी, ठीक है। तो ये 2 साल जो थे मेरे, मैंने सोचा कि इन 2 साल में मुझे कुछ करना होगा। अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मुझे इस टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं कि मैं बातचीत किससे करूं, और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स बातचीत करते नहीं हैं इंग्लिश में। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं आता है बोलना, जो कि फैक्ट है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं आता है बोलना, और कुछ ही पेरेंट्स को आता है इंग्लिश में बात करना। तो आपके पास भी वही प्रॉब्लम होगा जो मेरे साथ होता था, कि मेरे पास भी कोई था नहीं कि मैं किससे बात करूँ, ठीक है। फ्रेंड को कॉल करूंगी तो कितना देर ही वो मेरे से बातचीत कर सकती है या कर सकता है, कितना ही देर। और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि शो ऑफ करने के लिए कि अपना इंग्लिश मुझे सुना रही है। तो इस वे में भी मैंने किसी को भी कॉल करके नहीं, मैंने कभी किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट नहीं किया। मैंने बस जो मैं चीज़ की हूँ वही मैं आपको बताऊँगी। मैं पता है क्या करती थी, बस मैं खुद से बात करती थी, और ये चीज़ें मैं आज भी करती हूँ, और ये रियलिटी है। मैं खुद से बात करती हूँ, मतलब मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसको मैं कॉल करूँ और बोलूँ कि तुम मेरे से बातचीत करो, इंग्लिश में बात करो, कोई नहीं है। और मैं वैसे शो ऑफ भी नहीं करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं खुद से बातचीत करती हूँ। और यही टेक्निक मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ। आप खुद से बात करो, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से बात करो। जैसे सपोज अगर आपको एक कैबिन क्रू बनना है तो आपको पता होगा ना कि वो लोग आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आपको पता होगा कि कैबिन क्रू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपको टॉपिक्स पता होंगे। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स पे आपको खुद से बातचीत करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। तो बस यही करना है, आपको खुद से बातचीत करनी है, ठीक है। एक छोटा सा आइडिया और दे सकती हूँ मैं आपको। फ़ोन में ना कैमरा को सेट कर लेना, ठीक है, मोबाइल को सेट कर लेना। अगर ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड पे सेट कर लेना। अगर ट्राइपॉड नहीं है तो घर में कोई भी खिड़की, दरवाज़ा कहीं होगा ना जहाँ फ़ोन को अड़का सकते हो, वहाँ पे फ़ोन को अड़का देना और फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है। कैमरा ऑन करके आपको खुद से बातचीत करनी है इंग्लिश में। अपना इंट्रोडक्शन दो, आपको क्यों कैबिन क्रू बनना है इस पे बात करो, खुद से बात करो, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और यही चीज़ें मैं भी करती हूँ। दूसरा टिप्स मैं आपको एक चीज़ देना चाहूँगी कि आप सुनने की कोशिश कीजिए। अब क्या सुनना है, देखिए, मूवीज़ हम सबको देखना पसंद होता है, ठीक है। हम सब लोग मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वो मूवीज़ देखिए जिसमें जो इंग्लिश में हो, ठीक है। या तो सबटाइटल्स को आप पढ़िए, हिंदी में ही मूवी देखिए लेकिन सबटाइटल्स को आप पढ़िए, या तो फिर आप इंग्लिश में मूवीज़ देखिए और सुनिए कि वो कैसे बोलते हैं, ठीक है। आपको एक्सेंट नहीं जानने की ज़रूरत है, अमेरिकन एक्सेंट में बात नहीं करना है, आपको नॉर्मल इंग्लिश में ही बात करना है। लेकिन सुनने से पता है बहुत कुछ होता है। जैसे सुनेंगे ना आप, जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ कैप्चर हो रहा है कि हाँ मैम ने ये बोला था, तो आपको ना वो चीज़ 2 दिन के बाद भी याद रहेगी कि हाँ मैंने आपको ये चीज़ बताया था। तो बस वही चीज़ होता है, सुनने से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो सुनने की एक हैबिट डाल लीजिए। आप अगर इंग्लिश मूवीज़ देखना नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, उसमें तो बहुत अच्छा से लिरिक्स, ट्यून वगैरह सब कुछ रहता है, तो आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। तो ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, उससे भी बहुत हेल्प होगा। और अगर आप क्या कर सकते हैं तो देखिए, जैसे कि हम लोग फ़ोन में क्या करते हैं ना, फ़ोन में व्हाट्सएप पे बात करते हैं अपने फ्रेंड से, है ना, व्हाट्सएप पे बात करते हैं अपने फ्रेंड से। तो कोई ना कोई तो आपके लाइफ में कोई एक शख्स तो ऐसा ज़रूर होगा, लाइक योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, योर कजन्स, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो इंग्लिश में बात करता होगा या जो इंग्लिश जानता होगा, बेसिक इंग्लिश भी जानता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेली नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 या 20 मिनट व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे या फिर कॉल पे उस इंसान से आपको बात करना है, ठीक है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बोलने से बहुत कुछ होता है। अगर खुद से बात करना चाहते हो तो खुद से बात करो, अगर दोस्तों से बात करना चाहते हो तो दोस्तों से बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश टॉक नाम की एक एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कोई एप्लीकेशन की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं प्रमोशन करूँ किसी का, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। मैंने भी इस चीज़ को लॉकडाउन में किया है।
इंग्लिश टॉक नाम की एक एप्लीकेशन होती है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो भी उस एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि वहाँ पे सारे स्ट्रेंजर होते हैं, आपको कोई नहीं जानता है वहाँ पे, ना आप किसी को जानते हो, ना ही वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर किसी के पास होता है। बस आपने जो अकाउंट बनाया है उस अकाउंट के बेसिस पे आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सब स्ट्रेंजर होंगे और इंग्लिश में लोग बात करते होंगे। कोई साउथ इंडिया की तरफ का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, बट लोग वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं। तो बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस आ चुके हैं, आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं। ड्यूलिंगो एक बहुत अच्छा सोर्स है इंग्लिश इंप्रूव करने का। जो आपको बेसिक भी नहीं आती है ना, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं बेसिक इंग्लिश, ठीक है। और एक लास्ट टिप्स मैं आपको बताती हूँ, बच्चों की जो इंग्लिश की बुक होती है ना, छोटे छोटे बच्चों के आपने स्टोरी बुक्स देखे होंगे, ठीक है। अब द क्रो एक स्टोरी बुक था जिसमें आपने सुना होगा वो स्टोरी, जो कौवा मटके के अंदर जो है ना पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर ले आता है। तो ये सारे स्टोरीज जो छोटे छोटे बच्चे के 1-2 के बच्चों के बुक में स्टोरी रहते हैं ना, वो स्टोरी को आप पढ़िए और उसको खुद नरेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ लिया, द क्रो स्टोरी आपने पढ़ा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो स्टोरी को आपको नरेट करना है अपने से बिना बुक देखे, तो क्या आप कर लेंगे? अगर आप कर लेंगे तो समझ जाइए कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ें जो मैंने बताया है यही आपको डेली लाइफ में करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इतना करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक हो पाएगी, बहुत अच्छी सुधर जाएगी। और इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज कैंडिडेट जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।